चलिए नमस्कार मेरे दोस्त, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद त्रिवेदी 9th और 10th पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग बढ़िया हैं तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। और मैं जो आपकी 20 एमसीक्यू की क्लास लेकर आता हूं, जो वास्तविक संख्याएं से 20 एमसीक्यू लेकर आता हूं और 20 नंबर पक्के हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो जिसकी पहली क्लास हो जा चुकी है, चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और जिसकी मैं दूसरी क्लास आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी चुपचाप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ऐसा करो, हमको दिखाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर में कोई पहला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है या होगा या होगी। देखो 245 1037, ध्यान रखना जब बात आ जाए कि प्रत्येक दशा में, जब दशा की बात आ जाए तो ध्यान रखना जितना भी आपको दिया हुआ है 245 और 1037, इन सबसे 5 को घटा देना। इधर 1037 5 घटा देना। 45 से 5 घटाएंगे 240 हो जाएगा। और आपको 37 से 5 घटाएंगे तो 32 5 37 1032 आपका इधर हो जाएगा। अब आपके पास संख्याएं निकल के आएगा, आ गई 240 और 1032। 240 और 1032 ये संख्या आपके पास निकल के आ गई। अब इन दोनों का करना क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ यानी मासा, और जब छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम यानी लासा। अब इन दोनों का निकालेंगे क्या भैया, तो भैया हम इन दोनों का निकालेंगे मासा। चलिए भैया निकालते हैं मासा, इधर से हटा देते हैं पूरा। संख्या थी 240 तो कर देंगे 240 और 1032, ये दो संख्या थी। इनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐसे कर देंगे, भाग द्वारा निकाल लेते हैं। 240 की 32 1032 में लगाएंगे, कितनी बार लगेगा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम 3 बार लगा के देख लेते हैं। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, जो कहा डायरेक्ट लगा दें, हम तुम्हारे सामने लगाएंगे। 3 0 0, 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूना 6 1 7, नहीं लगा 4 बार लगाते हैं। यहाँ 4 रख लेते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 0 0, 4 चौको 16 के यहाँ से लगा 1, 4 दूना 8 1 9, 960 लग रहा है। 4 बार लगा रहे हैं, आ रहा है आपका 960 भैया। घटाओ भैया कितना बचा, 2 बचा। यहाँ बचा 3 से 6 जाएगा नहीं, हो जाए 13, 13 से 6 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया कुछ नहीं, आपका बचा 72। 72 को करेंगे 240 से, कितनी बार लगेगा लगा के देखते हैं भैया। 4 बार लग रहा है। 4 दूना 8, 7 चौक 28 हो रहा है ज्यादा, तो लग जाएगा आपका 3 बार। और 3 बार आपको जो लगेगा तो होगा क्या 3 बार, 3 दूना 6, 7 रुक 21 216, 216। अब क्या लगाएंगे, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 से 2 1 गया 2, यहाँ बचा कुछ नहीं, हो जाएगा 24। 24 को कर देंगे 72 से, 24 को 72 से कर देंगे तो 4 3 12, 24 3 72 होता है। पूरा पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 24। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, अगला देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 8 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। ध्यान रखना 125 100 क्या हो, कहा नहीं चल रहे हो, चल कहा नहीं रहा भैया, चल रहा है। 125 में कितना होगा 8 होगा, और 170 में कितना होगा 5। क्यों, क्योंकि लिखा गया 125 70 क्रमशः। क्रमशः का मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ठीक। 25 से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 8 25, 17 बचेगा 117, और इधर आपका बचेगा 65।
अब बचा आपका 17 और 65। 17 65 आपके नजर में 17 65 का एलसीएम लगता नहीं क्या होगा? 17 65 दोनों संख्या जो है वो एक ही संख्या से कटने वाली है। 17 देखो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 पचे 65। 13 जो है वो 5 से कट जाएगा। 13 के गुणनखंड 65 के गुणनखंड हो जाएंगे 13 और 5 हो जाएगा 65। और अब 13 से काटो 17, 13 नवैया 117। अब दूसरा आपका निकल तो 17 का निकल के आ गया 3 गुणे 13। इसके निकल के आ गया 5 गुणे 13। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों में सेम संख्या कौन है, तो 13 13 तो आप सीधे बोल सकते हो 13 इज द राइट आंसर। लगाने की जरूरत क्या है हर बार में, तो थोड़ी ना जरूरत की कैलकुलेशन करो, करने की जरूरत कैलकुलेशन नहीं है भाई। अगला 12 21 का लासा 84 है, तो मासा बताइए भैया। मासा यानी एलसीएम 84 है, तो एचसीएफ कितना हो भैया? आपको दो संख्या दी गई हो, क्या दी गई हो? दी गई हो ए गुणे बी दिया गया हो, ए बी संख्या दी गई हो और आपका एलसीएफ एचसीएफ दिया गया हो। नहीं, ये क्या है भैया? एलसीएम है। ये दिया गया है आपका एलसीएम और पूछ क्या रहा है? एचसीएफ। तो देखो दो मेथड है। 12 21 का आप एलसीएम निकाल सकते हो डायरेक्ट, एचसीएफ सॉरी 12 21 का आप एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या करें, या फिर करें आप सीधा क्या करें, 12 गुणे 21 बटे 84, यानी सूत्र आपका हो जाएगा ए गुणे बी बटे लासा। मासा निकालने की एक ट्रिक मान लो या सूत्र मान लो। तो सूत्र है, आप चलोगे देखो भैया, देखो देखो इधर भैया, हम करेंगे काटना शुरू करते हैं। चलिए काटते हैं। 21 एकम 21 और 21 दूना 42, 21 चक्कू 84 होता ना, 21 चक्कू डायरेक्ट काट देते हैं। 21 एकम 21, 21 चक्कू 84, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी 3 आ गया भैया। 3 आंसर कहाँ आयो? ऑप्शन नंबर ए, हटो खत्म। अगला आ जाओ। यदि एलसीएम 35 और 63 है, यदि कोई संख्या 35 और 63 का एलसीएम यानी लासा 315 है, तो मासा क्या होगा? खत्म सीधे 35 गुणे 63 और 315 काट पीट दो, आंसर आ जाएगा। काटो भैया। 5 सते 35 और 5 छक्का 30 बचा कितना? 5 छक्का 30 कितना बचा? एक है यार, 7 नहीं है 15, एक। और यहाँ कर दिए 5 दिए 15, 63 63 काट दो, 7 आंसर, ऑप्शन नंबर बी खत्म। अगला देखो। नहीं समझे? समझा देते हैं। यदि देखो 35 गुणे 63 कर दिया, बटे में 315 कर दिया, 315 को काटेंगे 35 से, 35 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30 कितना बचा? एक यहाँ रख दिए 15, 5 दिए 15, 63 तो पूरा कट जाएगा, यही 7 आंसर। अगला चलते हैं अपने लाइन पे। संख्या जो है 12 15 और 21, इनका एलसीएम पूछ रहा है। बिल्कुल नन्हे मुन्ने की तरह हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं भैया। 12 भैया 15 और भैया 21। आपको लगता है 12 15 21 का एलसीएम कितना होगा? तो 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 15, 21 नहीं कटेगा। फिर क्या काटते हैं भैया? 3 से काटते हैं, 3 से नहीं 2 से काटो, 2 तिहाई 6 15 21। फिर क्या काटते हैं युवराज भैया? 1 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर क्या काटते हैं? 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा फिर 7। चलो गुणनखंड करके बताओ भैया कितने बचे? 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 7 छक 42, 420 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है? अगला भैया तुम कह रहा तो सब कह रहा। फिर वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता हो। देखो जब 7 शेषफल हो, देखो जब छोटी से छोटी बता रहा है तो हम निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे यहाँ पे सीधे हिंदी में आ जाओ, लासा एलसीएम। अगर छोटी से छोटी तो एलसीएम। तो सीधी सी बात, ज्यादा बात ना करते हुए और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि डायरेक्ट शॉर्ट टिक कर दो, क्योंकि भैया वहां शॉर्ट टिक जरूरी नहीं है। वहां जितना ही आप मेथड से, जितना ही आप कैलकुलेशन से, जितना ही अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे वहां नंबर उतना ही ज्यादा ले पाएंगे। तो वहां कोई शॉर्ट टिक जरूरी है नहीं। तो सीधी करते हैं भैया, उतार लेते हैं 35, इधर उतार लेते हैं 56, इधर उतार लेते हैं 91, और सीधे क्या कहेंगे, सीधे भैया एलसीएम निकालेंगे। ज्यादा तीन प्यारा से मतलब है नहीं, सीधे एलसीएम निकालना शुरू करो। अब किससे काटेंगे भैया, 2 से काट से देख लेते हैं। 35 और 2 से कटने वाला है नहीं बिल्कुल, वापस भी ना काट पिए मेरे। अगला 2 दूना 4, कितना बचा 1, यहाँ रख दिया 16, 2 अठी 16, 91 नहीं कटेगा भैया। अब 28 2 से फिर काटते हैं, 35, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 91। अब काटते हैं फिर 2 से, 35, 2 सती 14, 91। अब फिर किससे काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 7 और 91 किसी से कटने वाला है नहीं। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 इससे कट जाएगा, 7 एकम 7 कितना बचा, 7 2 9, 7 त्रुक 21, 13 सती 91, बचा कितना भैया, बचा इधर हमारा 13। अब 13 को डायरेक्ट काट देंगे हम 13 से। आंसर देखो कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40 और 13 सती 91। तो यहाँ हम कर लेते हैं 91 को 40 से मल्टीप्लाई, 0 0 यहाँ पे, 4 एकम 4, 9 चौक 36, 0 4 6 और 3। आपका आ रहा है कितना भैया, आ रहा है आपका 3640। 3640 में हमको जोड़ना क्या है, 3640 में हमको क्या जोड़ना है, क्योंकि प्रत्येक दिशा में कितने शेषफल हैं, 7, तो 7 ही जोड़ देना है। तो आ जाएगा हमारा 36 और 47, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला संख्याओं 182, अरे संख्या कर लो यार, यहाँ पर काटो, 182 और 78 का LHCF होगा भैया, 182 और 78 ऐसे डायरेक्ट काट दो, चाहे आप एलसीएम से करो चाहे भागवीत दरोग करो, लेकिन हमको ज्यादा भागवीत बहुत अच्छा लगता है तो हम भागवीत ही कर रहे हैं। बचपन में भागे भी हमका मम्मी सिखाई, तो हमका भागवीत बहुत अच्छे लगा। अगला 78 ये हमारी मम्मी सिखाई हमको। 78 कितनी बार लगाएंगे, 7 त्रुक 21, 7 दूना 14, 2 बार लगाए, 8 दूना 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 7 दूना 14, 1 15, 156, 2 बार लग जाता है। 7 त्रुक 21, 210 गलत, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं लगेगा, 2 बार लगेगा, 156। यहाँ बचा 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 से 5 गया 2, यहाँ बचा 1 से 1 गया कुछ नहीं। 26 को कर देते हैं 78 से, 26 दूना 52 होता है और 3 दूना 6, 26 तिहाई 6 तिहाई 18 क्या, 26 तिहाई 78 होता है भैया, 26 तिहाई 78, 26 आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला अगला है 15, 18 और 24 का एलसीएम होगा क्या, 15 क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 इसी में है ही है। चलो भाई पता नहीं, 15, 18 और 24 का एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम तो सीधे निकालो, इसे निकालो, 2 15, 2 9 18, 2 एकम 2 चक, सॉरी 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर काटते हैं किससे, थोड़ा छोटा लिखा करे, आता नहीं है, फिर इससे करते हैं हम 2 से, 15 इसे उतार लिया, 9 इसे उतार लिया, 2 छंग 12, फिर काटते हैं 2 से, 15 9 2 तिहाई 6, 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 5, 3 एकम 3 एकम 3, 5 से 1 1 1। चलो कैलकुलेशन करो यहाँ पर बैठी, आ रहा है आपका 2 दूना 4, दूना 8, 24 और 5 थी 15, 24 और 15 का एलसीएम करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चक्कू कितना होता है 20, हासिल लगा 2, 20 कितना आ रहा है, सबके 20 पीछे आ रहा है, 5 चक्कू 20 का जीरो हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 10 2 12,
120, यानी ये तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता। 1 चक्कू 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लिख लेते हैं। 1 दूना 2, 0, 4 2 6, 3 3 60, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं बढ़िया डिजिटल सम से या ऑप्शन से। हम लोग कंपटीशन में जब लोग पढ़ते हैं तो ऑप्शन से लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर यही जब आप लोग आ जाओगे कंपटीशन लेवल में, तो आपको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतनी सब इतनी सब गुणा करने की जरूरत नहीं। सिंगल आप गुणा कर लेंगे, 24 दाम 240 हो जाएगा। देखो 24 दाम 240, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, और 240, और अभी देखो 24 दाम 240, 24 दाम 240 ना, तो देखो ये तो कट जाएगा बिल्कुल। 120 तो हो ही नहीं सकता किसी तरीके से, 90 तो हो ही नहीं सकता। अब 240 किए लेकिन 5 और बचा है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी 5 और बचा है। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कब करेंगे? ये हम करेंगे जब आप कंपटीशन में आ जाएंगे, लेकिन अभी आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि अभी एग्जामिनर अभी जो कॉपी चेक करते हैं लोग, एग्जामिनर लोग, वो जो करते हैं भैया वो बिल्कुल डिटेल देखते हैं। एक एक डिटेल लिखा होता है उसी को नंबर देते हैं, जो नहीं लिखा होता उसको सीधे काट के 0/सन्नाटा दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है? 65 और 117 के HCF को 35 सॉरी यदि 65 और 117 के HCF को 65P-17 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो P का मान क्या होगा? देखो अभी बैग में हमें क्वेश्चन किए थे 117 और 65 का एलसीएम HCF कितना आया था? 13 आया था, याद है? देखो 65 के और 117 के आप पहले HCF निकाल लो। 65 के गुणनखंड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 13 और 5, ठीक भैया? 13 5 65। 117 के जब HCF निकालेगा, सॉरी फैक्टर्स निकालेंगे यानी गुणनखंड, तब गुणनखंड हमारा क्या होगा? अब गुणनखंड बोलते बहुत लोग ये भी पकड़ेंगे, पकड़ने वाले क्लास देख रहे होंगे वो भैया गुणनखंड बोले अभी बोलना, ठीक, कमेंट करके। तो ये आ जाएगा आपका 13 गुड़े 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 फिर गुड़े बोल दिए, ये भी लिख देना। 13 9 117 9, इन दोनों में क्या हो जाएगा? इन दोनों में 13 हो जाएगा, तो आपका HCF निकल के आ गया 13। HCF बराबर क्या हो जाएगा? 13। चलिए अब देखते हैं। अब कह रहा है 65 P-117 बराबर 13। क्लास की शॉर्ट नहीं बनाए आज। 65 P-117 बराबर 13। हम भाई P बराबर करेंगे ना, तो P बराबर इधर कर लेंगे, तो ये हमारा जो है ये इधर आ जाएगा। तो 65 और आपका हो जाएगा 65, और इधर आपका प्लस है, और इधर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा? 13। एक मिनट, इसको 13 से वो ये तो हमारा, एक मिनट यार, भाई 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 भाई, यहाँ पे बराबर नहीं लगेगा। एक मिनट का जो है माफी चाहता हूँ, समझना फिर समझना। देखो 65 और 117 का HCF जो है वो 13 है। क्यों? क्योंकि 65 में भी 13 आता है, 117 के गुणनखंड में भी 13 आता है, तो दोनों का जो है HCF जो है वो 13 है। 13 का मतलब हुआ HCF। अब 65P-11 नहीं 117 है यहाँ, बराबर 13, 13 का हो गया HCF हो गया। अब जो हम इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 65P बराबर 117 प्लस 13। तो 117 प्लस 13 का मतलब पता क्या है? मतलब ये है कि भैया ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 65P बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। ओके, 3 10 हाँ 130। आप देंगे 65 P बराबर 130 बटे 65, 65 एकम 65 और 65 6 दून 12 120 5 5 10 65 दूना 130। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 130। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर जो है भैया एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या के बीच का सदैव अंतर जो है भैया वो सदैव अपरिमेय संख्या ही आएगा, या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। और 1 मिनट इसमें देख लेना, हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बीच का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। 1 मिनट क्वेश्चन देख लेना है। अगर जिसको आता हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि शायद परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, अच्छा गुणनफल जो एक परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल जो है वो तो सदैव अपरिमेय संख्या आता है, लेकिन एक परिमेय संख्या और दूसरे परिमेय संख्या का जो अंतर है यानी घटाना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ही आता है। तो आप एक बार ये देख सकते हैं क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, एक अभी और क्लास बचती है, एक क्लास और लेकर आते हैं 20 नंबर की। तो समझ जाओ तीनों क्लास से आपके 20 नंबर एकदम पक्के हो सकते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी आपकी शॉर्ट भी आ जाएगा, एक क्वेश्चन शॉर्ट भी लेकर आएंगे। बाकी बस ठीक है, धन्यवाद। और हाँ सुनो, कुछ कमी देखने वाले जो हैं उनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ लास्ट में, कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि ए बुलबुले शोर मत कर अभी तो गम की रात है। ए बुलबुले शोर मत कर अभी तो गम की रात है। और आप हंस रहे हो ना, तो सुनो कान खोल के, हंसने वालों के तो चेहरे उतर जाएंगे। सुनो फिर से सुनना, ए बुलबुले शोर मत कर अभी तो गम की रात है। ए बुलबुले शोर मत कर अभी तो गम की रात है। और हंसने वालों के तो चेहरे उतर जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ समय की बात है, मर जाओगे उसके बाद। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाए रखें। और लास्ट जो हमारा चैनल है दूसरा फर्स्ट वाला टारगेट विद त्रिवेदी, उस पर आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। 930 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 70 सब्सक्राइबर की बात है। जल्दी आप लोग 70 सब्सक्राइबर कर दिए, फिर बहुत बड़ा धमाल करने वाले हैं। जय हिंद।